हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने घर पे सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए, मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं। ये वीडियो, इसमें मैं आपको एक मार्केट लीडर, पूरा का पूरा एक मार्केट लीडर का एक पोर्टफोलियो मैं आपके सामने एक रखूंगा। मार्केट लीडर स्टॉक पोर्टफोलियो मैंने इसलिए बनाया है कि जो अभी बिगिनर्स हैं, जो अभी बिल्कुल न्यू इन्वेस्टर्स हैं, उनको ज्यादा कुछ पता नहीं है मार्केट के बारे में, और लेकिन वो अपना कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो लोग अगर इस पोर्टफोलियो में अपना अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो सुखी रहेंगे। क्यों सुखी रहेंगे? क्योंकि ये इसमें एक तो आपको हाई वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, मार्केट लीडर स्टॉक्स हैं, और अगर वो सेक्टर चलेगा तो ये मार्केट लीडर जरूर चलेगा और अच्छा परफॉर्म करेगा। इस मार्केट लीडर स्टॉक पोर्टफोलियो में मैंने वो स्टॉक्स रखे हैं, उन सेक्टर से स्टॉक रखे हैं जो इस समय हाईली ग्रोथ दिखा रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में भी ग्रोथ दिखाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको रीजन भी बताता चलूंगा कि क्यों मैंने इन स्टॉक्स को इस पोर्टफोलियो में चूज किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारी वीडियो है ये, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ऐसा पोर्टफोलियो मुझे तो नहीं लगता कि इससे पहले कहीं देखा होगा आपने। मैं आशा करता हूं, लेकिन आप जरूर ये पोर्टफोलियो देखें, आपको बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो ये लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पहला जो स्टॉक है इस पोर्टफोलियो का, सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है उस स्टॉक ने 5 साल के अंदर, प्रीवियस 5 इयर्स में, और आगे भी बहुत बेहतरीन रिटर्न देने के लिए ये स्टॉक बहुत ही कैपेबल है। तो सबसे पहला जो स्टॉक है मैंने इस पोर्टफोलियो में रखा है दीपक नाइट्राइट, ऑब्वियसली। और ये स्पेशलिटी एंड फाइन केमिकल से रिलेटेड ये स्टॉक है। और जिस समय जिस तरीके से इन्होंने जो एसीटोन एंड फिनोल के जो प्लांट लगाए हैं, और आगे आने वाले टाइम में जी आत्मनिर्भर भारत वाली जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी में ये स्टॉक आ चुका है। अपने यहाँ ये जो रॉ मटेरियल है वो सबसे ज्यादा अपने यहाँ ये प्रोड्यूस करते हैं, और इन्हीं रॉ मटेरियल से ये प्रोडक्ट्स अपने बनाते हैं और मार्केट में कैटर करते हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस इस स्टॉक से देखने को मिली है। एसीटोन एंड फिनोल के जो प्लांट्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी इंक्रीज हुए हैं, और आने वाले टाइम में इनके पास में काफी लैंड और पड़ी है गुजरात में, जिसमें ये ऐसे ही जिसका आत्मनिर्भर भारत से रिलेट होगा वो प्रोडक्ट्स मार्केट में बनाते हुए नजर आएंगे, जो जिसका डोमेस्टिक यूज सबसे ज्यादा है और जिसको कंपनीज बाहर से इंपोर्ट करती हैं। तो उसके लिए ये ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में और लेते हुए आएंगे, और बेहतरीन स्टॉक ये आगे भी परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाएगा। बहुत बेहतरीन सॉलिड स्टॉक है ये, केमिकल सेक्टर का बहुत ही सॉलिड स्टॉक। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे एफडी से ज्यादा शेयर ने रिटर्न दिया है। 0.31% की इसकी डिविडेंड यील्ड है। सेक्टर पी से इनका पी रेशो कोई ज्यादा खास ऊपर नहीं है। 100% एनालिस्ट अब भी बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए, जबकि आप देखेंगे कि इस शेयर ने कि ना मैक्सिमम रिटर्न 10,000% का दिया है। और आप देखेंगे ज्यादा इस शेयर को लॉन्च हुए नहीं हुआ, आप देखेंगे 2010 में ये शेयर लॉन्च हुआ है, और वहां से आप देखेंगे केवल 11 साल के अंदर इस शेयर ने 10,000% का रिटर्न दिया है। 1,000% पर ईयर का इस शेयर ने रिटर्न दिया है, लगभग लगभग। बहुत ही सॉलिड स्टॉक, और आगे भी ये ऐसे ही रिटर्न आपको देता हुआ नजर आएगा। मेरे कैटेगरी, मेरे पोर्टफोलियो का ये सबसे फर्स्ट स्टॉक है और बहुत ही सॉलिड स्टॉक है। आप देखेंगे इसकी फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 की फेस वैल्यू है, 57 की ईपीएस, जो कि बहुत सॉलिड स्टॉक, बहुत सॉलिड ईपीएस है। बुक वैल्यू आप देखेंगे तो 172 की इनकी बुक वैल्यू है इस शेयर की। प्रॉफिट आप देखें, मार्च का प्रॉफिट भी आप देखें, एवरी क्वार्टर का प्रॉफिट मैं आपको दिखा रहा हूं, ना कि ईयर का। आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके प्रॉफिट क्या जंप कर रहे हैं। रेगुलर सस्टेनेबल ग्रोथ, हाई प्रॉफिट सस्टेनेबल ग्रोथ है। आप देखेंगे डिविडेंड, रेगुलर डिविडेंड देती है कंपनी, एंड बोनस भी इसने 2014 में लेटेस्ट बोनस दिया है, आगे भी ये बोनस देती हुई नजर आएगी। 50 साल इस कंपनी के पूरे हो चुके हैं, इन्होंने अभी अपना एक इवेंट रखा था 50 इयर्स के बाद में। आप देखेंगे अच्छी खासी परफॉर्मेंस इस शेयर से देखने को मिल रही है। आरओई तो बहुत ही सॉलिड आरओई है इसकी, 33% की आरओई जनरेट कर रही है कंपनी। डेप्ट बहुत ही नॉमिनल है। तो फर्स्ट पोर्टफोलियो का मेरा ये स्टॉक है। सेकंड स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्री को रखा है। रिलायंस ने जिस तरीके से अपने पेट्रोलियम सेक्टर से थोड़ा सा, अब जो रिलायंस इस समय अपना टेक्नोलॉजी की तरफ जो बढ़ रही है, और आने वाले टाइम में रिलायंस अपने जियो तो इन्होंने जो लॉन्च किया है, और इन्होंने जियो मोबाइल जो लॉन्च किए हैं, साथ ही साथ आगे रिलायंस जो है जियो लैपटॉप भी लेके आने वाली है। तो जियो लैपटॉप लेके आने वाली है साथ के साथ रिलायंस, और वो भी 10,000 रुपए तक के लैपटॉप लेके आने वाली है, जो हर आदमी उन सबको मोबाइल के जितने मोबाइल का रुपीज होता है एक स्मार्टफोन का एक प्राइस
प्राइस होता है उतने ही प्राइस में आपको एक लैपटॉप भी मिलेगा। जिस तरीके से आप यहाँ समय आप देखेंगे तो इस समय 30-30, 35-35 हजार रुपए के लैपटॉप आ रहे हैं और आने वाले टाइम में रिलायंस एक बहुत ही अच्छा एक दावेदार बनेगा 5G के लिए भी। तो मेरे ये सेकंड जो इस पोर्टफोलियो का जो शेयर है वो रिलायंस इंडस्ट्री है। आने वाले टाइम में ये शेयर भी बहुत दमदार रिटर्न आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। इनके पास में और भी काफी फ्यूचर प्लान्स हैं, बहुत सॉलिड फ्यूचर प्लान्स हैं कंपनी के पास में। ये जायंट बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आगे आने वाले टाइम में देता हुआ दिखेगा। आप देखेंगे इसने 5 इयर्स के अंदर 300% का रिटर्न लगाया है। जियो से इनको काफी अच्छा फायदा मिलेगा और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ये लेके आ रहे हैं और काफी ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे आईटी से रिलेटेड, उनसे भी इनको काफी अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। आप देखेंगे 0.36% की इनकी डिविडेंड यील्ड है। सेक्टर पी से इनका जस्ट अभी पी रेशियो हाफ चल रहा है, तो अच्छा खासा रूम है शेयर को भरने का। इसने काफी टाइम निकाला यहाँ पे ये कंसोलिडेशन में। ये शेयर बहुत ही दमदार रिजल्ट आगे दिखाएगा। 67% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए। फेस वैल्यू अब भी 10 है। 77 की ईपीएस, 877 की इनकी बुक वैल्यू है। बहुत ही सॉलिड बुक वैल्यू इस शेयर की और बहुत ही दमदार शेयर रिलायंस। इसको मैंने अपने इस पोर्टफोलियो में रखा है। रेगुलर डिविडेंड पेयर कंपनी है एंड बोनस भी मैं आपको दिखा देता हूं। देख सकते हैं आप 2017 में इन्होंने बोनस भी दिया है, 2009 2017 एंड नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो बेहतरीन नेट प्रॉफिट इनका इस समय पे परफॉर्म कर रहा है ये शेयर एंड 7 की आरओई ये शेयर जनरेट कर रहा है। डेप्ट कंपनी के पास में बहुत ही नॉमिनल सी डेप्ट है। एंड नेक्स्ट जो स्टॉक है इस पोर्टफोलियो का जो मैंने रखा है एस्ट्रल पॉलीटेक्निक, प्लास्टिक इंडस्ट्री से ये सेक्टर ये शेयर है। इसने भी शेयर ने बहुत ही दमदार रिजल्ट दिखाया। आप देखेंगे 5 इयर्स में इसने 500% का रिटर्न दिया है 5 इयर्स में जस्ट ओनली। बहुत ही सॉलिड स्टॉक और ये स्टॉक जो है दीपक नाइट्राइट को compete करता है। पॉलीटेक्निक एस्ट्रल पॉलीटेक्निक जिस तरीके से आगे प्लास्टिक इंडस्ट्री में और जिस समय पीवीसी के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो इनको भी काफी अच्छा खासा फायदा हो रहा है। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से गवर्नमेंट के काफी प्रोजेक्ट्स हैं हाउसिंग फॉर ऑल को लेके और काफी कंस्ट्रक्शंस के प्रोजेक्ट हैं जो आगे आने वाले टाइम में होते हुए दिखेंगे। रियल एस्टेट जैसे जैसे इंक्रीज होगा इनके भी प्रोडक्ट्स में अच्छी खासी डिमांड आती हुई दिखेगी। रियल एस्टेट से रिलेटेड ये स्टॉक और भी इनके काफी कैटेगरीज के स्टॉक्स हैं, काफी कैटेगरी के इनके प्रोडक्ट्स हैं जिनमें जान आती हुई दिख रही है और बेहतरीन ये परफॉर्मेंस इसने दिखाई है। आप देखेंगे फिटिंग से रिलेटेड एडेप्टिव सॉल्यूशंस, पाइप्स ये बनाते हैं, पीवीसी पाइप्स बनाते हैं। सेक्टर पी से इनका पी रेशियो काफी ऊपर है, लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरीके से ये परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आएंगे एडजस्ट होता हुआ दिखेगा। 19% एनालिस्ट बोल रहे हैं इस शेयर को बाई करने के लिए। एस्ट्रल पॉली बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है ये और इसने अभी जस्ट बोनस भी दिया है। आप देखेंगे इनकी जो फेस वैल्यू वो 1 है, 14 की ईपीएस, 75 की इनकी बुक वैल्यू है। बेहतरीन स्टॉक। डिविडेंड आप देखेंगे रेगुलर डिविडेंड पेयर कंपनी है। बोनस भी कंपनी ने 2021 में दिया है 1:3 का। एंड नेट प्रॉफिट आप देखें क्या जबरदस्त नेट प्रॉफिट कंपनी इस समय परफॉर्म कर रही है। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो 17 की आरओई जनरेट कर रही है। डेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। डेप्ट फ्री कंपनीज में आपके लिए लेके आया हूं। साथ के साथ मैंने एक आईटी सेक्टर से अपने पोर्टफोलियो में एक स्टॉक रखा है टीसीएस को। ये मार्केट लीडर है आईटी कंपनीज का, आईटी सेक्टर का। 153% का इसने भी रिटर्न दिया है एंड कंपनी बहुत ही सॉलिड बोनस भी देती है। साथ के साथ कंपनी डिविडेंड भी बहुत सॉलिड देती है। एफडी से ज्यादा इसने रिटर्न दिया है। आप देखेंगे 1.21% की डिविडेंड यील्ड है इसकी। सेक्टर पी से जस्ट आसपास ही इनका पी रेशियो चल रहा है। 57% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए। आईटी सेक्टर में तो वैसे भी बूम आने वाला है, क्योंकि अब हर आदमी को पता पड़ गया कि हमें डिजिटलाइजेशन अपनी कैटेगरी में करना पड़ेगा, अपनी कंपनी में करना पड़ेगा, जब हम थोड़ा स्टेबल कर पाएंगे। मार्केट में जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, काफी कंपनीज का लोग बाग अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने के लिए। ये कंपनी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में दिखाती हुई नजर आएंगी। स्मार्ट सिटीज के लिए, स्मार्ट होम के लिए ये जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं और भी काफी चीजें ये बना रही हैं। आईटी सेक्टर तो आगे बूम करता हुआ नजर आएगा ही आएगा। एंड साथ के साथ आप देखेंगे इनकी 1 की फेस वैल्यू है, 88 की ईपीएस, 235 की बुक वैल्यू ये शेयर की है। आप देखेंगे डिविडेंड बहुत ही अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं ये। एंड बोनस भी कंपनी रेगुलर बोनस पे देती रहती है। आप देखेंगे इनका प्रॉफिट तो जबरदस्त प्रॉफिट ये कंपनी कर रही है। आईटी सेक्टर तो जबरदस्त प्रॉफिट कर ही रहा है। आप देखेंगे तो 38% की आरओई ये कंपनी जनरेट कर रही है, सेक्टर लीडर। और इनके पास में बिल्कुल भी डेप्ट नहीं है इस कंपनी के पास में। नेक्स्ट जो स्टॉक मैंने अपने इस पोर्टफोलियो में रखा है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रखा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये स्टॉक
इस समय पे आप देखेंगे इसने 5 इयर्स में 228% का रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने, एंड 5 इयर्स में बेहतरीन स्टॉक और बेहतरीन परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में इस स्टॉक से दिखेगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ऊपर जो मार्केट लीडर है वो पेज इंडस्ट्री है। पेज इंडस्ट्री के बाद में इस स्टॉक का नाम आता है। लेकिन मैंने इसको क्यों रखा है अपने इस पोर्टफोलियो में, मार्केट लीडर क्यों मैंने इसको चुना है, क्योंकि ये पेज इंडस्ट्री को टक्कर दे सकती है। जिस तरीके से इनके जो प्रोडक्ट्स इन्होंने 2019 में अपने प्रोडक्ट्स जो लॉन्च किए हैं, स्विम सूट को लेके, ट्रैकिंग को लेके, और भी काफी इन्होंने प्रोडक्ट्स जो हैं अपने मार्केट में अंडरवियर को लेके, और भी इनर वियर इन्होंने मार्केट में अभी उतारे हैं फैसो के नाम से, इटालियन जो है फैसो के नाम से इन्होंने अपने ये प्रोडक्ट मार्केट में उतारे हैं 100% कॉटन वाले। तो उनसे इनको काफी अच्छा खासा फायदा होता दिखेगा। जिस तरीके का प्रोडक्ट प्रोफाइल इस समय पे है कहना जो बनी हुई है पेज इंडस्ट्री की, सेम प्रोडक्ट प्रोफाइल ये बना रहे हैं। आने वाले टाइम में ये शेयर मल्टी बैगर हो सकता है, बहुत ही सॉलिड मल्टी बैगर मेरे को ये लग रहा है। गवर्नमेंट का भी पूरा फोकस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इस वाले बजट में बोला है कि वो टेक्सटाइल पार्क ओपन करेंगे, और 2 3 टेक्सटाइल पार्क उन्हें ओपन करने हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही राहत भरी ये न्यूज, और अच्छा खासा परफॉर्मेंस ये शेयर दिखा सकता है, और इसने दिखाया भी और दिखा भी रहा है। मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो ये शेयर 2007 में लॉन्च हुआ, वहां से इसने 1500% का रिटर्न दिया है, और 5 इयर्स में इसने जो रिटर्न दिया है 228% का। सेक्टर पी माइनस में चल रहा है इनका। सेक्टर पी आप देखेंगे, सेक्टर के बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस इस सेक्टर से आ रही है, और इस शेयर से तो बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में भी आपको आती हुई दिखेगी। 100% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए, इतना बढ़ने के बाद जो भी आप देखेंगे 5 की इनकी ईपीएस है, 75 की ईपीएस आप देखेंगे, एंड फेस वैल्यू 5 की है, 341 की बुक वैल्यू है इस शेयर की। बहुत ही सॉलिड बुक वैल्यू पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है। आप देखेंगे रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है कंपनी, रेगुलर डिविडेंड, एंड आगे आने वाले टाइम में ये बोनस भी देती हुई दिखेगी। क्या परफॉर्मेंस आ रही है शेयर की आप देखेंगे। नेट प्रॉफिट, मैं आपको क्वार्टर क्वार्टर वाले नेट प्रॉफिट दिखा रहा हूं, आप देखेंगे एक भी क्वार्टर इनके नेगेटिव नहीं है। ईपीएस देखें आप, नेट प्रॉफिट देखें आप, क्या सॉलिड नेट प्रॉफिट ये कंपनी जनरेट कर रही है। 22 की आरओई, एंड डेप्थ देखेंगे तो बहुत ही नॉमिनल सा डेप्थ है। नेक्स्ट जो स्टॉक मैंने इस पोर्टफोलियो में रखा है, मैंने रखा है बालकृष्ण इंडस्ट्री। बालकृष्ण इंडस्ट्री भी अपने बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत वाली कैटेगरी में है। कंपनी ने अपने खुद के फिल्म कार्बन प्लांट खोल रखे हैं, स्पेशलिटी कार्बन कंपनी खुद ही बना रही है अपने ही एक प्लांट में, और उसी को ही यूज कर रही है, रॉ मटेरियल को, उसी रॉ मटेरियल को यूज कर रही है कंपनी अपने टायर बनाने के लिए। तो उससे क्या है कि एक तो मार्जिन में इनको फायदा हो रहा है, और खुद का कार्बन बना रहे हैं तो इनको और काफी अच्छा खासा फायदा हो रहा है। और ये शेयर आगे आने वाले टाइम में अभी ये और 1000 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिसमें ये स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक बनाएंगे, एंड कार्बन ब्लैक तो ये बना ही रहे हैं। और मार्केट में ये 50% जो है, जो स्पेशलिटी कार्बन एंड कार्बन को ये मार्केट में सेल आउट भी करेंगे, और साथ के साथ 50% को ये अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज करेंगे। नंबर 1 कंपनी है, मार्केट लीडर कंपनी बन गई है, एमआरएफ से भी ऊपर इसका मार्केट कैप निकल गया है। और ये शेयर पहला एक ऐसा शेयर है टायर इंडस्ट्री का जिसके पास खुद का कार्बन ब्लैक का प्लांट है। बहुत ही जेन्युइन कंपनी, और बोनस भर भर के देती है साथ के साथ ये कंपनी। और आप देखेंगे डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है, एवरी क्वार्टर ये डिविडेंड देती है। बेहतरीन स्टॉक, 1% की इनकी डिविडेंड यील्ड है, एंड 30 के सेक्टर पी है, और आप देखेंगे इनके सेक्टर पी के जस्ट आसपास ये शेयर चल रहा है। 38% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए। बेहतरीन परफॉर्मेंस बालकृष्ण इंडस्ट्री। 2 की फेस वैल्यू है, 55 की ईपीएस, एंड 259 की बुक वैल्यू। ईपीएस सारे के सारे मार्केट लीडर की ईपीएस में आपको मैं दिखा रहा हूं, बेहतरीन ईपीएस जनरेट कर रहे हैं, अर्निंग पर शेयर जनरेट कर रहे हैं। रेगुलर डिविडेंड देती है, रेगुलर डिविडेंड देती है। बोनस तो आप देखें आप 2003, 2005, 2017 आगे भी बोनस देती हुई ये नजर आएगी। 1:1, 1:2, बेहतरीन परफॉर्मेंस। आप देखेंगे नेट प्रॉफिट, जबरदस्त नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है, और आगे भी ये करती ही दिखेगी। जिस तरीके का टायर सेक्टर में आगे आने वाले टाइम में काफी अच्छा खासा मुनाफा ऑटो इंडस्ट्री से देखने को मिलेगा। 20 की आरओई जनरेट कर रही है एमआरएफ इसकी, आप देखेंगे एमआरएफ की आरओई से भी इनकी आरओई बहुत ऊपर है, और डेप्थ कंपनी के पास में बिल्कुल नॉमिनल है। साथ के साथ आप देखेंगे मार्केट कैप, एमआरएफ के मार्केट कैप से भी इनका मार्केट कैप ऊपर निकल गया है, मार्केट लीडर कंपनी बन गई है आगे जबरदस्त। और ये जब मार्केट लीडर है, आपको मैं बता दूं, ये जस्ट ओनली ऑफ रोड टायर बनाते हैं,
MRF, ऑफ रोड, ऑन रोड दोनों तरीके के टायर बनाती है। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू बहुत अनलॉक होगी अगर ये कंपनी ऑन रोड टायर भी बनाती हुई नजर आ गई तो इसकी वैल्यू इतनी अनलॉक हो जाएगी कि ये शेयर बाकी जबरदस्त छप्पर फाड़ के ये प्रॉफिट देता हुआ नजर आएगा। और पॉसिबिलिटी है कि ये आगे ऑन रोड टायर बनाता हुआ दिखे, ये उसकी एक कैटेगरी लेके आता हुआ दिखे, ये कुछ और प्रोडक्ट उसमें लाता हुआ दिखे। बेहतरीन परफॉर्मेंस इस शेयर से आती हुई आपको आने वाले 5 से 10 साल के लिए दिखेगी। नेक्स्ट जो स्टॉक है मैंने इस पोर्टफोलियो में रखा है जीएसडब्ल्यू स्टील। स्टील सेक्टर का मार्केट लीडर, जायंट लीडर, बहुत ही सॉलिड स्टॉक। ये भी मेटल सेक्टर में जिस तरीके से आगे बहुत अच्छी खासी रिस्पांस देखने को मिल रहा है और शेयर जबरदस्त प्रॉफिट दिखा रहे हैं। आने वाले टाइम में मेटल इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती हुई दिखेगी। हमारे यहाँ जिस तरीके से गवर्नमेंट के काफी प्रोजेक्ट्स अभी लटके हुए हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें स्टील इंडस्ट्री बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में लाती हुई दिखेगी। और ये वो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका पहले वुडन में यूज होता था, उस वुडन से रिलेटेड ये स्टील प्रोडक्ट बना रहे हैं। जिससे कि अगर आपको कोई सीढ़ियां अगर बनवानी है तो वुडन की पहले सीढ़ियां लगती थी, वुडन के गेट्स लगते थे, वुडन की स्लाइड्स लगती थी, और वुडन के चारों ओर है क्या ना, आपको काफी प्रोडक्ट्स ऐसे मिलेंगे, आप इनकी वेबसाइट पर अगर जाएंगे, जो पहले वुडन में यूज होते थे, लेकिन अब वो इन्होंने स्टील में यूज करने स्टार्ट कर दिए हैं। स्टील के प्रोडक्ट वो ऐसे लेके आए हैं जो हाईली रेजिस्टेंस प्रूफ हैं एंड हाईली उनकी है क्या ना आगे अच्छी खासी ड्यूरेबिलिटी है। स्टील में जो ये प्रोडक्ट लेके आए हैं, और इस समय पे जो इन्होंने अभी ये करार किया है जिसमें ये इलेक्ट्रिकल स्टील बनाते हुए नजर आएंगे, इलेक्ट्रिक स्टील बनाते हुए नजर आएंगे, जिनका यूज आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक कार्स के लिए होगा। तो ये तो स्टॉक बाकी जबरदस्त आगे प्रॉफिट दिखाता हुआ नजर आएगा, और इसीलिए मैंने इस स्टॉक को अपने इस पोर्टफोलियो में रखा है। बेहतरीन परफॉर्मेंस आप देखेंगे, 500% की परफॉर्मेंस इसने 5 साल के अंदर दी है। एवरी ईयर आप देखेंगे तो 100% का इसने रिटर्न दिया है। एंड आप देखेंगे तो 37% की सेक्टर पी के जस्ट इनका पी रेशियो ज्यादा ऊपर नहीं है, बस थोड़ा सा ही ऊपर है, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस इस शेयर से आती हुई दिखेगी। 54% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए। इनकी अगर आप ईपीएस देखेंगे तो 17 की ईपीएस है, 1 की फेस वैल्यू और 148 की बुक वैल्यू पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है। बेहतरीन शेयर है। जीएसडब्ल्यू स्टील रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है। बोनस कंपनी ने नहीं दिया है आगे, लेकिन बोनस देती हुई नजर आएगी, ये देख सकते हैं आप। इस वाले क्वार्टर के बाद में आप देखें क्या जबरदस्त इनके कहने प्रॉफिट हो रहे हैं, और आने वाले टाइम में ये प्रॉफिट सस्टेनेबल प्रॉफिट होते हुए नजर आएंगे। इस सेक्टर पे तो वैसे ही आपको नजर और भी रखनी चाहिए, काफी अच्छे खासे इसमें स्टॉक्स हैं। 11 की आरओई ये जनरेट कर रही है। डेप्ट को भी कंपनी आगे रिडक्ट करती हुई दिखेगी, डेप्ट रिडक्शन भी करती हुई दिखेगी। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने अपने इस पोर्टफोलियो में रखा है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लेकर रखा है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वैसे ही अच्छी खासी चाल आ रही है, और इनके जो प्रोडक्ट हैं रिवाइटल एच एंड वॉलिनी, जिनका मार्केट में रिवाइटल एच जिसका कि मार्केट में अच्छा खासी अब पकड़ बन चुकी है, और इस समय वैसे भी न्यूट्रिएंट एंड अच्छे खासे कहने विटामिन को लेके काफी मार्केट में एक हेल्दी रहने के लिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए मार्केट में काफी अच्छी खासी दौड़ लगी हुई है। तो ये शेयर भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में दिखाता हुआ नजर आएगा। टॉप क्लास स्टॉक, जायंट है, मार्केट लीडर है, इनके पास में एपीआई से लेके और फॉर्मुलेशन डोसेस तक कंपनी के पास में है। आर&डी सेंटर बहुत ही सॉलिड है। ये स्टॉक ने परफॉर्म अभी नहीं किया है 5 साल में, लेकिन ये आगे 5 साल के लिए बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। सेक्टर पी के जस्ट आसपास ही इनका पी रेशियो चल रहा है। 83% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए। 1 की फेस वैल्यू, 10 की ईपीएस, 204 की इनकी बुक वैल्यू है। लेकिन अब ये शेयर अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, रेगुलर डिविडेंड देते हैं एंड बोनस भी कंपनी देती रहती है। आप देखेंगे अब ये इनके प्रॉफिट सस्टेनेबल हो रहे हैं, और ये सस्टेनेबल प्रॉफिट आगे भी सस्टेन आपको करते हुए दिखेंगे। 22% डीआईआई के पास में होल्डिंग है, डीआईआई का बहुत ज्यादा भरोसा है इस शेयर पे। 8 की आरओई कंपनी जनरेट कर रही है एंड 17 इनके पास में जो डेप्ट है, डेप्ट भी ये रिजेक्ट करती हुई कंपनी नजर आ रही है। नेक्स्ट जो स्टॉक रखा है मैंने इस पोर्टफोलियो में रखा है पॉलीकैब इंडिया को। एफएमईजी सेक्टर के ये प्रोडक्ट बना रही है, वायर्स एंड केबल्स भी बना रही है। हेवल से ज्यादा मुझे इस पर भरोसा है, ये आगे हेवल से ज्यादा अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखा सकता है। ये स्टॉक इसने अभी इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2019 में ये लॉन्च हुआ है। 2 साल के अंदर आप देखेंगे तो इसने 124% का रिटर्न दिया है। आप देखेंगे इनकी डिविडेंड यील्ड 0.48% की इनकी डिविडेंड यील्ड है, एंड सेक्टर पी से इनका पी रेशियो बहुत ही नीचे है। अच्छा खासा रूम है शेयर को आगे बढ़ने के लिए। कंपनी बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बना रही है,
और साथ के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बना रही है, जिसकी मार्केट में आने वाले टाइम में डिमांड आएगी 5G जब लॉन्च होगा उस समय पे। और कंपनी पैसिव नेटवर्क से रिलेटेड भी प्रोडक्ट बना रही है, जिनका ब्रॉडबैंड के लिए, जिनका स्मार्ट होम्स के लिए यूज होता है। और कंपनी IoT बेस्ड भी प्रोडक्ट बना रही है, होम अप्लायंसेज बना रही है, जैसे कि फैंस बना रही है, टीवी फैंस बना रही है। साथ के साथ कंपनी काफी और भी प्रोडक्ट्स बना रही है, जिनका IoT बेस्ड में यूज होता है। बेहतरीन परफॉर्मेंस इस शेयर से आने वाले टाइम में आती हुई दिखेगी और अच्छी खासी पकड़ है इस शेयर की, इस कंपनी की। आप देखेंगे 10 की फेस वैल्यू है एंड 55 की EPS है, 258 की इसकी बुक वैल्यू है। अच्छी खासी परफॉर्मेंस इस शेयर से आने वाले टाइम में आती हुई दिखेगी। डिविडेंड कंपनी दे रही है एंड नेट प्रॉफिट भी इसका परफॉर्मेंस अच्छी खासी दिखा रहा है। आप देखेंगे इनकी जो ROE है वो 20 की ROE है, डेप्थ कंपनी के पास में बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट जो स्टॉक है मेरा इस पोर्टफोलियो का वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी आप देखेंगे 5 इयर्स में इसने 5 इयर्स तो अभी इसको हुए भी नहीं है, 2017 में ये लॉन्च हुआ है। 583% का रिटर्न आप देखेंगे इसने शेयर ने दिखाया है। बेहतरीन इससे भी आई है परफॉर्मेंस 4 साल के अंदर करीब करीब। और ये शेयर आगे जिस तरीके से गवर्नमेंट की जो PLI स्कीम है, सबसे ज्यादा बिग बेनिफिशियरी जो स्टॉक है। और इस समय पे इन्होंने जो अभी एयरटेल के साथ में जो करार किया है, एक न्यू सेटअप लगाया है एयरटेल के रिलेटेड, ये काफी प्रोडक्ट्स बनाते हुए नजर आएंगे, टेलीकॉम सेक्टर के काफी प्रोडक्ट्स बनाते हुए नजर आएंगे ये। और उनसे रिलेटेड इनको काफी अच्छा खासा रेवेन्यू आगे जनरेट होता हुआ देखेगा। और मोबाइल तो कंपनी बना ही रही है, काफी कंपनीज के मोबाइल बना रही है, नोकिया के, मोटोरोला के, सैमसंग के, और भी काफी कंपनीज हैं इनके पास में। और बेहतरीन कंपनी, इससे तो जबरदस्त कंपनी कोई हो ही नहीं सकती। और इसकी सेक्टर लीडर की बेहतरीन परफॉर्मेंस इस सेक्टर से, इस शेयर से आती हुई दिखेगी आने वाले टाइम में। PLI स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, सबसे ज्यादा बिग बेनिफिशियरी हैं ये। आप देखेंगे तो सेक्टर अभी इस समय माइनस में है, इनका पी रेशियो आप देखें क्या जबरदस्त पी रेशियो है। आने वाले टाइम में ये शेयर बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट आपको दिखा सकता है करता हुआ। फेस वैल्यू आप देखेंगे तो 2 की है एंड 25 की EPS जनरेट कर रही है, 92 की बुक वैल्यू पे ये शेयर है। डिविडेंड अगर आप देखेंगे तो रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है ये कंपनी। नेट प्रॉफिट देखें आप क्या जबरदस्त नेट प्रॉफिट ये जनरेट कर रही है। और आने वाले टाइम में ये नेट प्रॉफिट ऐसे ही सस्टेनेबल नेट प्रॉफिट जनरेट करती हुई दिखेगी। डिक्सन टेक्नोलॉजी ROE देखेंगे तो 22 की ROE है एंड डेप्थ कंपनी के पास में बहुत ही नॉमिनल है। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे स्टॉक्स से मेरे पोर्टफोलियो के बहुत ही सॉलिड स्टॉक्स मैंने इस पोर्टफोलियो में रखे हैं। और इनका जो करीब करीब जो वैल्यू लगेगी इन क्वांटिटी के हिसाब से, ये अभी करंट प्राइस है, इस क्वांटिटी के हिसाब से जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 28,920 रुपीज की। अगर आप एक एक शेयर लेते हैं तो ये करीब करीब 18,000 रुपए की वैल्यू निकल के आएगी। ये जो 28,000 रुपए 920 29,000 रुपए ये करीब करीब आपके आने वाले 5 साल में ये करीब करीब 1.5 लाख रुपए आपके बन सकते हैं। 28,000 रुपए ये 1.5 लाख रुपए तक बन सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके जो प्रीवियस जो 5 इयर्स के जो रिटर्न है, आप देखेंगे 521% के इनके रिटर्न है। तो उसके लिहाज से मैंने तो अभी यहाँ पे ये ओनली जस्ट 400% का रिटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ। और भी परफॉर्मेंस, अच्छी खासी परफॉर्मेंस ये मार्केट लीडर स्टॉक पोर्टफोलियो आने वाले 5 साल में दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। सन फार्मा, पॉलीकैब, टाटा कंसल्टेंसी और KPR, ये 4 स्टॉक तो बहुत जबरदस्त इसमें आगे और अच्छी खासी परफॉर्मेंस नजर दिखाएंगे आपको। सारे के सारे सेक्टर अलग हैं। सेक्टर मैंने इसलिए अलग रखे हैं क्योंकि कभी कोई सेक्टर चलता, कभी कोई सेक्टर चलता, और सेक्टर सारे के सारे इस समय चल रहे हैं। इस वाली बुलिश ट्रेंड में सारे के सारे ओवरऑल सेक्टर्स चले जा रहे हैं और ये पता नहीं जाने कहाँ रुकेंगे। इसमें तो अच्छी खासी चाल आनी आनी है और ये सारे के सारे हाईली ग्रोथ सेक्टर्स मैंने इसमें रखे हैं। दीपक केमिकल से, डिक्सन को इलेक्ट्रिकल से, एंड एस्टर पॉलीप्लास्टिक, GSW स्टील मेटल, बालकृष्ण ऑटो टायर इंडस्ट्री, रिलायंस डाइवर्सिफाइड, KPR टेक्सटाइल से, टाटा TCS को IT से, पॉलीकैब को FMEG बायो एंड केबल से, सन फार्मा को फार्मा इंडस्ट्री से। ऐसा पोर्टफोलियो, ये अगर पोर्टफोलियो आप अपना एक बनाते हैं तो आगे आपको हाई वॉलेटिलिटी से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। शांति से अगर आप इस पोर्टफोलियो को बना लेते हैं, आपको रोजाना देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये पोर्टफोलियो वाकई जबरदस्त रिटर्न आपको आने वाले टाइम में दिखाता हुआ नजर आएगा। फ्रेंड्स, आपको ये पोर्टफोलियो कैसा लगा आप प्लीज मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं ऐसे ही और पोर्टफोलियो आपके सामने लेके आता रहूंगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये पोर्टफोलियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो थैंक यू आपके लिए, थैंक यू।